नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 16 जुलाई 2024 की दोपहर 11:24 पर अपनी वर्तमान राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 अगस्त 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सरकारी नौकरी, आत्मसम्मान और पिता के कारक हैं सूर्य। जब हमें हमारे जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो वहीं हमारी कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति, सूर्य की खराब स्थिति मान सम्मान की हानि करता है, पिता को कष्ट देता है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है। इसलिए जन्म कुंडली में इनका बलि होना बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक संचार करते हैं, लेकिन जब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी अच्छे भाव से, किसी अच्छी राशि से इनका गोचर होता है, तब उस समयावधि में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार का गोचर भी बिल्कुल ऐसा ही होने के लिए जा रहा है, क्योंकि पहले तो सूर्य अपने मित्र के घर में हैं, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और शनि के साथ भी इनका गोचर कुंडली में संबंध काफ़ी अनुकूल बन रहा है। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। वैसे तो अष्टम भाव में गोचर करना किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी पहले तो अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता और ऊपर से अभी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी धन के दृष्टिकोण से, सफलता, तरक्की के दृष्टिकोण से सूर्य के इस गोचर को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यूँ समझ लीजिए, इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह धन किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए, ससुराल पक्ष से मिल जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको प्राप्त हो जाए, या फिर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। यानी कि कहीं न कहीं से आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। इसके साथ ही वह सभी लोग जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सूर्य का यह गोचर विशेष सफलता लेकर के आया है। बाकी वह सभी जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाने का मौका उनको मिलेगा। देखिए, सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपके भाग्य के साथ साथ अध्यात्म और धर्म का भी होता है, और सूर्य को भी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया। अष्टम भाव भी रिसर्च, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का होता है। परिणाम स्वरूप धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से आप उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, सूर्य की सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जा रही है। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके कुटुंब, परिवार, आपकी वाणी, आपके खान पान का होता है।
परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में धन को संचित कर पाने में भी आप कामयाब होंगे। हालांकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहां होते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस समयावधि में पारिवारिक तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपके फैमिली में भी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूती प्रदान करेंगे। काफ़ी हद तक देखा जाए तो इस समयावधि में आपकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है और जितने भी आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सब आपके बनेंगे। ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति भी आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर आप सभी धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।